कन्या राशि वालों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब कामयाब होने लगते हैं। जीवन में कुछ पल, दिन ऐसे गुजरते हैं जहां कुछ नहीं मिलता, और कुछ महीने, साल ऐसे गुजरते हैं जहां पर सब कुछ मिल जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 18 मार्च को जब शनि उदय होंगे तो 2024 के अंत तक आप जो इच्छा करेंगे वह खुशियाँ ही खुशियाँ आपको देने वाले हैं। अब कैसे देंगे, आइए जानते हैं। आप सब जानते ही हैं, शनिदेव को कलयुग का न्यायकर्ता कहा जाता है। शनि बुरे कर्मों की सजा देता है, सज्जनों को अच्छे कर्मों का शुभ फल देता है। इसीलिए आज मैं ना तो आपको कोई लंबी कहानी सुनाने वाला हूँ, ना ही कोई ऐसा प्रयोग बताऊंगा, लेकिन आज मैं केवल 18 मार्च को जब शनि उदय होंगे तो आपका जीवन कैसे बदलेगा, कैसे प्रभावित होगा, किस तरह से चेंज होगा और क्या होगा, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपने शनिदेव को तेल चढ़ाते हुए देखा होगा, शनिदेव के लिए किसी को दान देते हुए देखा होगा, शनिदेव की दृष्टि से लोगों को पीड़ित होते हुए देखा होगा। आपने पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत में भी उनके चमत्कारों के बारे में सुना होगा। और आज आप मैं जो बताने जा रहा हूँ, और मेरा दावा है कि यह पूरा जब वीडियो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि शनि उदय होंगे तो आपकी यानी कि कन्या राशि वालों को भाग्योदय कैसे करेंगे। नमस्कार, मैं आचार्य प्रदीप मेहता, वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो यह चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप अपनी लग्न राशि या फिर नाम राशि से भी सुन सकती है। तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे 30 साल के बाद शनि ग्रह आपकी कुंडली के 6 हाउस में उपस्थित हुए हैं और वह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो वह उदर रोग, वायु विकार, चर्म रोग, गुप्त शत्रु और धन संबंधित परेशानियों से आपकी रक्षा करेंगे। कार्य में रुकावट, कुटुंबिक जनों से अनावश्यक तकरार, पैतृक संपत्ति को लेकर प्रेम की स्थिति में आपका साथ देंगे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी। दोस्तों, अगर आपको याद है, वरना मैं आपको याद दिलाता हूँ, 29 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब शनिदेव ने मकर राशि छोड़कर भूचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया था और उन्होंने बड़े ही सक्रियता से आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव का परिवर्तन हमेशा से ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शनि केवल ग्रह नहीं है, शनि एक आप में छुपी हुई शक्ति है। शनि वह ऊर्जा है जिनके प्रकट होने से आपके आसपास के वातावरण चेंज हो जाता है। शनिदेव वह प्रकृति है जिनके प्रभाव से आपका मार्ग प्रशस्त होता है। शनि न्याय है, शनि आत्मा है, शनि शत्रुओं के दिल में आपके प्रति बैठा डर है। व्यापार में देखा जाए तो शनि ऑटोमोबाइल बिजनेस, धातु से संबंधित व्यापार है। इंजीनियरिंग यानी कि अधिक परिश्रम करने वाला कार्य है। वह मशीन है, चमड़ा है, लकड़ी है, केमिकल प्रोडक्ट है, ज्वलनशील पदार्थ है। अगर इनका स्थान देखा जाए तो वह फैक्ट्री, कोयले की खान, पहाड़, जंगल, गुफा, मंदिर, प्राचीन खजाना, खंडहर भी है। शनि का इनके साथ डायरेक्ट संबंध है। अगर आप भी वह विशेष भाग्यशाली लोग हैं, इनके साथ डायरेक्ट संबंध रखते हैं, तो शनि उदय होते ही एक नया इतिहास रच देंगे। जमाना याद करेगा वह इतिहास, क्योंकि शनिदेव जब अस्त होकर उदित होते हैं तो आपके संतान, स्वास्थ्य, भाग्य में उत्तम फल प्रदान करने लगते हैं। आपका रुका हुआ कार्य या फिर रुका हुआ पैसा सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। अगर आपकी कोई पुरानी जमीन है, प्राचीन जगह है, तो वहाँ पर खजाना या फिर खजाने जैसी कीमत आपको मिल जाती है। आपके व्यापार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। संतान श्रेष्ठ शिक्षा पाकर आपका मान सम्मान बढ़ाता है। यानी शनिदेव जब अस्त हुए थे तो जितना नुकसान उन्होंने करवाया है, उनसे डबल मुनाफा उदय होते ही आपको देने लगेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा है या शनि की अंतर्दशा भी चल रही होती है, तो भी आपको शनिदेव अच्छे फल प्राप्त करवाएंगे। कब से? 18 मार्च से। कन्या राशि वालों, शनि आपके 6ठे हाउस में बैठे हैं और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके अष्टम भाव में हो रही है।
वहाँ गुरु स्वयं हाजिर है तो वह अचानक से आपके कार्यों को सफल बना देते हैं। अगर आप लंबे समय से नया कार्य, नया व्यापार करने की सोच भी रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ योजना बना दी है, तो समझ लीजिए कि समय आ गया है। इसे आप कार्य के रूप में बदल दें, लाभ होगा, क्योंकि शनि ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है। अब पंचम त्रिकोण का भाव होता है, यह ज्योतिष की दृष्टि से कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। जब दूसरा सबसे शुभ भाव के स्वामी शनि अच्छी गोचर में आते हैं तो आपके कर्ज को कम कर देते हैं। आपके ऊपर कोई कर्जा हो तो उसे छुटकारा देते हैं, दिलवाते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश भी कर रहा है तो वह भी खत्म होता नजर आ रहा है। उनकी बुद्धि खत्म होती जाती है। आपका प्रभाव ऑफिस में अचानक से बढ़ जाता है, आपको प्रमोशन मिले या फिर आपका प्रभाव ऑफिस में अचानक से बढ़ जाए, इसके द्वारा कुछ विशेष लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाता है। अगर आप महिला है, स्त्री जातक है, तो इस समय से आप स्वस्थ रहते हुए अपने पति के कार्य में, अपने परिवार के व्यवसाय में सहायक बन जाती है, क्योंकि शनि डायरेक्ट पावर देता है। शनि विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकाल कर चमत्कार करता है। जब वह आपके तृतीय मंगल के घर को प्रभावित करेंगे तो आपको अचानक से किसी तीसरे व्यक्ति का साथ मिल जाता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बड़ा व्यक्ति या फिर राज्य या फिर सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति से सहायता मिल जाती है, यानी कि आपका जो रास्ता होता है वो आसान हो जाता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, कार्य से संबंधित हो। अगर आप विद्यार्थी हैं और प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेडिकल साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, तो विशेषकर सफलता प्राप्त करते हैं। भाग्य की प्रबलता से सभी कार्य आपके पूर्ण होते हैं। दोस्तों, सोने पर सुहागा तो तब होगा जब शनिदेव 17 डिग्री के होकर 12वें भाव को देखेंगे, तो वो 3 तरह के लाभ देंगे। एक, जो अपने जन्म स्थान से बाहर निकल गए हैं, चाहे वन्य शहर में रहते हैं, राज्य में रहते हैं या फिर दूर जगह ठंडे प्रदेश में रहते हैं या फिर रेतीले प्रदेश, गर्म प्रदेश में रहते हैं, उनको एक ऐसी कामयाबी, ऐसा अवसर देंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। दूसरा लाभ, वह पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाएंगे, सुख समृद्धि के साथ धन संपदा की प्राप्ति करवाएंगे। और तीसरा लाभ, वो प्रेम के लिए तरस रहे, अकेलेपन से जूझ रहे व्यक्तियों को साथी, दोस्त, हमदम भेंट के रूप में सौगात देगा। 2 व्यक्तियों का मिलन होगा। कन्या राशि के पुरुष हो या महिला, उनके अकेलेपन को दूर करेंगे, क्योंकि शनिदेव ने अकेलेपन को नजदीक से देखा है। दूसरी बार मैं उनकी कहानी सुनाऊंगा। वह कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति अकेला रहे। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।